अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो मेरे किचन में बन रहा है वो है मिक्स वेजिटेबल्स। मिक्स वेजिटेबल एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पसंद की जाती है और इसको आप डिफरेंट तरीके से जो मर्जी वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं। बाज़ लोग तो मैंने कुछ लोगों के मुतालिक सुना है कि वो सारी वेजिटेबल्स को डाल के, एक्चुअली तो मिक्स वेजिटेबल्स वही है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को डालें, लेकिन मैं यहाँ पर 4 वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ मिक्स वेजिटेबल में और वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह बना रही हूँ। अच्छा जी, मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल मेथी के साथ। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम मेथी है। ये देखिए, मैंने इस तरह मेथी को ला के उसको बना के ऐसे फ्रीज कर लेती हूँ, बिकॉज अक्सर आपके पास फिर चाहिए हो जल्दी में तो आप अपने फ्रोजन निकाल दें। इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छी तरह धो के साफ करके इस जिपर्स में रख लेती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा क्विक वे होता है कि आपकी वो बहुत फ्रेश रहती है और आप उसको निकालें, यूज़ कर लें। उसके बाद मैंने तकरीबन 8 से 10 गाजरें ली हैं, उनको इस तरह काट लिया है। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल्स में एक बार याद रखिएगा, आपकी जो गाजरें हैं उन वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आलू जो है उनकी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम होनी चाहिए, वरना वो आपको फिर आलूओं का ही जायका आएगा। और ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, लेकिन अगर मुझे ये ज़्यादा लगे तो मैं इनमें से शायद थोड़े से कम भी कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैंने तकरीबन आप ये कह लें पाव मटर लिए हैं और उनको मैंने बॉयल होने रखा हुआ है और वो उसके साथ जाएंगे। अच्छा, इसमें साथ मसाला मैं कैसे बनाऊंगी, मिक्स वेजिटेबल का मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाती क्योंकि ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। जो बाजार या होटल्स में मिक्स वेजिटेबल मिलती है वो ग्रेवी के साथ मिलती है और वो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश, इसके कलर भी नहीं खराब होंगे और ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होगी। उसके लिए बस मैंने एक ये लिया है मीडियम साइज़ का, सिर्फ एक प्याज लिया, उसको ऐसे काट लिया है। 2 टमाटर काट लिए हैं, ठीक है। और ये अदरक लिया है 2 से 3 इंच का, उसको ऐसे पेस्ट बना लिया। लहसुन मैं नहीं डाल रही। और 3 से 4 मिर्चों को मोटा मोटा क्रश कर लिया। ये सब जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा जो मसाले जाएंगे वही 2 टीस्पून आपके 2 टीस्पून आपके नमक के जाएंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, साबित सुर्ख मिर्च, ऐसे ये है दादर मिर्च, और ये लाल मिर्च का पाउडर ये जाएगा। हल्दी का आधा टीस्पून जाएगा, 2 टीस्पून आपके जाएंगे सूखे धनिए के और 2 टीस्पून आपके जाएंगे जीरे के। और ये मैं 4 से 5 ये यूज़ कर रही हूँ साबित मिर्च, ये डालें, इसका भी एक बड़ा अच्छा सा जायका आता है। चले आइए जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ी जल्दी से ये बनती है, स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ डालूंगी, इसीलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए जी, आधी प्याली या आप ये कह लें 6 to 7 स्पून आपके ऑयल के जाएंगे, ठीक है। ऑयल गया, अब जैसे ये गरम होगा, ऑयल हो गया है गरम, ये जाएगी साबित मिर्चें और ये ज़ीरा मैं अभी इसमें तकरीबन आधा डाल रही हूँ, ठीक है। और साथ जाएंगी ये वाली मिर्चें। इसकी जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी तो फिर हम डालेंगे प्याज। अच्छा जी, जीरे की एक आ गई है अच्छी सी खुशबू। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। हमेशा बताती हूँ कि सब्जी के प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्ड रखें, लाइट गोल्ड रखें। उससे क्या होता है, सब्जी का अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया तो उससे उसका जायका खराब हो जाएगा। अब आपका जो चूल्हा है वो मीडियम होना चाहिए। तो इसमें मुर्गे भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, मटर मैंने बॉयल होने अलहदा से रख दिए। मैं हमेशा मटर किसी चीज़ में डालूँ चावलों के अलावा तो मैं ऐसे अलहदा बॉयल करती हूँ, ताकि उससे ये होता है कि मटर प्रॉपरली गले अच्छे लगते हैं। तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा पानी लिया, बस उनको अलहदा से बॉयल किया और उसी पानी को अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन। और इसमें साथ ही अब हम डाल देंगे कि जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसमें सबसे पहले मेथी डाल, ये देखिए प्याज का ये कलर आपको होना चाहिए, मतलब बहुत लाइट कलर आया है। अब इसके अंदर जाएगी ये फ्रोजन मेथी, ठीक है। आप इस तरह ट्राई करें, काट के इसको बनाएं, बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है ऐसे मेथी को। ओके जी, ये देखिए मैंने मेथी डाल दी है। आपने बहुत ज़्यादा प्लीज़ सब्जियों को भूनना नहीं है। बाकी सब्जियां आप देखिएगा मैं भूनूंगी नहीं, तो मैं ऐसे ऐड करती जाऊंगी। लेकिन मेथी को ऐसा है कि मैं 2 से ज़्यादा नहीं 3 to 4 मिनट हल्का सा इसकी बस लाइट सी भुनाई करूंगी और इसके अंदर फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें डालूंगी।
अच्छा जी, ये देखिए मैंने मेथी को 2 से 3 मिनट क्या कहते हैं फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर ये सारे जितने भी मसाले हैं ये चले जाएं। अपना फ्लेम जो है वो होना चाहिए मीडियम, ताकि मसाले ना आपके जले। अब साथ ही थोड़ा सा ये जैसी हल्की सी स्मेल आती है मसालों के भूनने की खुशबू सी आएगी, तो हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए खुशबू आने लग गई है, अदरक। ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर, हरी मिर्ची जाएंगी। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी अब आप टेस्ट करिए। दो से 3 मिनट भूने और उसके बाद ये जो टमाटर है ये डाल दें। बस अब यह है कि मैं 4 से 5 मिनट इस मसाले को भून के रेडी करूँगी और फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूंगी। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए टमाटर जो नरम हो गया, मैंने क्या किया 2 से 3 मिनट इसको भूना, उसके बाद कवर करके इसको रख दिया। आपके टमाटर जो है वो नरम होने चाहिए। मेथी की बहुत लोग बाज़ लोग तो बहुत भुनाई करते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। हम लोग अपनी क्या कहते हैं वेजिटेबल्स की जितनी भी उनकी अफादियत होती है उस सबको वेस्ट कर देते हैं। अब इस स्टेज पे ये ऑयल भी इसने देखिए अच्छा छोड़ दिया। आप अगर इसकी क्लोज लुक देखें, ठीक है, आपके मसाले की ये लुक होनी चाहिए और मेथी की भी एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इस स्टेज पे सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ये गाजरें। ठीक है, आलू तो फौरन गल जाते हैं, गाजरें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो ये गाजरें इसके अंदर जाएंगी। हम इसको भूनेंगे नहीं। ठीक है, ये गाजरें गई हैं, इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, आपने भुनाई नहीं करनी, एक घूंट से, बिल्कुल एक घूंट पानी का डाल के मैं इसको 3 से 4 मिनट कवर करके दम दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँ। अच्छा जी, ये मैंने गाजरों को कवर करके आप ये कह लें 4 से 5 मिनट रख दिया था। इनकी भुनाई नहीं की थी, ये भी है कच्ची, लेकिन ये है कि थोड़ी सी नरम हो जाती है। आपने स्टेप बाय स्टेप डालें, आलू फौरन गल जाते हैं, इसलिए आपकी फिर जो सब्जी है ना वो घुल जाएगी। और इसमें मैंने सिर्फ एक घूंट पानी डाला था जिसमें मैं मटर बॉईल कर रही हूँ, तो वही पानी का एक घूंट इसमें डाल के अब ये ऐसे है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। ठीक है, अब आलू की देखना है कि हमें कितने डालने हैं। पहले मैं हाफ आलू डालूंगी, अब मिक्स करके देखें आपके आलू ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, ये देखिए इतने मैंने आलू डाले और ये मुझे ठीक लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा आलू नहीं आपके होने चाहिए। क्लोज करके आप ये देखिए, इसको देख सकते हैं, ज़्यादा आलू ना हो, ज़्यादा आपकी गाजरें होनी चाहिए। इसकी भी हम भुनाई नहीं करेंगे, पानी ऑलरेडी अंदर है। और ये देखिए इतने आलू मैंने छोड़ दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने 2.5 आलू तकरीबन डाले, 8 से 10 गाजरों के अंदर। अब साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए ये मैंने ऐसे मटर बॉईल किए हुए इतने से पानी में, देखिए उनका कलर भी नहीं ख़राब है और भुनाई बिल्कुल नहीं करनी सब्ज़ी की। और ये मैं स्टेन करके मटर, पानी नहीं आपने डालना, सिर्फ मटर डालना है। ये सारे मटर ऐड कर दूंगी अंदर। ये देखिए आप मटरों का कलर बिल्कुल नहीं ख़राब है। अब मैं साथ ही सबको मिक्स करके अब हम इसको प्रॉपरली दम पे रखेंगे तकरीबन जब तक सारी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। अच्छा, मैं पानी नहीं डालती, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, नीचे लग रहा हो, तो आप एक आध घूंट डाल सकते हैं। जो मटरों का पानी बचा हुआ है वो ही यूज़ कीजिएगा। आप देखिए कलर कितना परफेक्ट है सारी वेजिटेबल्स का, कितना फ्रेशनेस है, भुनाई नहीं करनी है आपने। और जब ये गल जाएंगी उसके बाद फिर हम इसका नमक मिर्च चेक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट दम पे रख रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा सिर्फ अगर ज़रूरत है तो एक घूंट पानी डालें बाकी में। चलिए जी, ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट एक घूंट से पानी का डाल के रखा था और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, और इसके आप एक क्लोजर लुक देखिए, ऑयल भी छोड़ दिया है और सब्जियों का कलर कितना फ्रेश है। बस एक चीज़ कीजिएगा प्लीज़, सब्जियों को भुनाई मत की करें, ऐसे ही बनाएं। अब इसके अंदर और कोई इसकी ग्रेवी भी नहीं है, ये करीब से आप देखें, कोई ग्रेवी भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, और सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से गली हैं। अब हम इसमें एंड पे थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, कुटी हुई साबित घर की फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, ऐसे डालें आप इसको।
और मैं सब्ज़ी में ऑयल हमेशा थोड़ा सा कम रखती हूँ ताकि एंड पे आप देसी घी, मक्खन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में इतना ऑयल डाल दिया तो फिर आप ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, फिर वो बहुत ऑयली टेक्सचर हो जाएगा। इसको हम करेंगे मिक्स, साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। क्योंकि ये हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार है और आप ये देख लें कि मैंने किसी भी जो सब्ज़ी है उसका कलर ख़राब नहीं किया। और इसी तरह आपने रखना है कि ज़्यादा भुनाई मत करें। एक हेल्दी चीज़ है ताकि वेजिटेबल्स जा रही हैं तो बच्चों के अंदर मतलब सही तरह से उनके जितने भी मिनरल्स हैं उनको वेस्ट नहीं करें। और आप इसको एंड पे देसी घी या मक्खन किसी चीज़ के साथ भी सर्व करें। होप यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।